गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों का चल रहा है। ये जो सीरीज है मेरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का है। ओके, और ये सीरीज नंबर कितना है, एपिसोड नंबर टोटल वीडियो 8 हो गया है, 8 वीडियो है। और हम जो यहाँ पे करने वाले हैं 92 से लेके 110 यहाँ तक के क्वेश्चन हम करेंगे एसएससी जेई यूआईक्यू का। उसके साथ साथ अगर आप एसएससी जेई हो गया, डीडी ए, जेई और एई हो गया, और ऑल स्टेट एई और जेई एग्जाम, उसके साथ साथ पीएसयू एग्जाम, जिसमें भी सिविल इंजीनियरिंग का चैप्टर है उसमें आपको एस्टिमेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो एज पर मेरी जी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप टेंशन ना ले कि हम यहाँ पे कोई कंटेंट आपको गलत प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप टेंशन फ्री होके पीवाईक्यू पे फोकस दीजिए। मैं आप लोगों के लिए मस्त और ज़बरदस्त पीपीटी बना के लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो चौखट मेजरमेंट यानी डोर फ्रेम मेजरमेंट। डोर फ्रेम मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। अगर आप साइट इंजीनियर हैं या बिल्डिंग इंजीनियर हैं या आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ आना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किस सेक्टर में हो, बट नॉलेज होना जरूरी है। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने में जस्ट आने वाला है, तो बस आप लोग इंतजार करिए। और उससे पहले ये देखिए मस्त कपल ऑफ पिक हम दिखा रहे हैं आपको। ये मेजरमेंट कैसे किया जाता है आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसे मेजरमेंट टेप बोलते हैं। ओके, मेजरमेंट टेप बोलते हैं। और साइट पे जाओगे तो साइट पे आपको इंची टेप के नाम से ये मिलेगा। ओके, ये दोनों मिलकर मेजरमेंट कर रहा है और क्यों कर रहा है आप हमें कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने मस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन, कौन बनेगा एसएससी जूनियर इंजीनियर। और ये जरूरी नहीं है सिर्फ एसएससी जेई के लिए है, यानी ऑल एग्जाम्स विथ आप ईएसई प्लस गेट। कॉन्सेप्ट आपको काम आने वाला है, कॉन्सेप्ट 100% काम आएगा आपका। ओके, तो दोस्तों आप हमें सिर्फ 5 मिनट दीजिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। 5 मिनट में हम ए टू जेड एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों के सामने, और ये भी क्लियर कर देंगे कि आप साइट पे कैसे परफॉर्मेंस करोगे, जो भी वर्क है वो कैसे कैलकुलेट करोगे और बिल कैसे करोगे और काम कैसे करोगे। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप एक बार रिलैक्स हो जाइए, अपना जो भी है माइंड वो माइंड पीसफुल होना चाहिए, एकदम आप शांति के साथ क्वेश्चन एडिट करोगे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन एडिट करते हैं। और उससे पहले मैं बता दिया हूँ आपको कि हमें बस आपका 5 मिनट ही चाहिए, बस आप हमें 5 मिनट दीजिए, मैं आपको ए टू जेड एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके साथ साथ हम आपको शॉर्ट नोट्स और माइक्रो नोट्स दोनों कंपाइल करते जाएंगे साथ में। तो चलिए हम क्वेश्चन एडिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 102 मीन्स 102। ये क्वेश्चन नंबर मतलब हम इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 101 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौखट और फ्रेम ऑफ द डोर इज मेजर्ड इन। तो ये पिक देखिए, ये जो आप पिक देख रहे हैं और ये जो वुडन का बना हुआ है, मैं पता है कि आप लोगों को पता होगा कि हम चौखट इसी को बोलते हैं और डोर फ्रेम भी इसी को बोलते हैं। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया है। आप साइट पे कैसे मेजर करोगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे साइट दिखा रहा हूँ। ये साइट है, ये अभी प्लास्टर नहीं हुआ है वॉल का। और ये जो एसएससी जेई का है पीओक्यू, ये तो 100% है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ लॉजिक आपके सामने में शेयर करते हैं।
102 नंबर क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, और आप जो भी आंसर कमेंट किए हो आप मैच कर लेना। चौखट डोर फ्रेम इज 3 डायमेंशनल वुडन और स्टील स्ट्रक्चर है, एंड इट इज मेजर इन वॉल्यूम, दैट्स मीन्स क्यूबिक मीटर, यानी क्यूबिक मीटर में होगा। ओके, एग्जाम्पल ए वुडन डोर फ्रेम साइज माइट बी लाइक 1 मीटर 700 इंटू 2100 इट इज ए वॉल्यूम। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप हाइट देख रहे हैं ये 2100 मीटर हो गया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं ये 750 है, और ये 1 मीटर दिया गया है, देख सकते हैं आप। इंजीनियरिंग स्टाइल में चीज़ों को देखिएगा तो अगर चीज़ 3D दिखे जैसे बॉक्स तो क्यूबिक मीटर में होगा, 2G जैसे टाइल्स स्क्वायर मीटर में होगा, लंबी लाइन वाली जैसे वायर ये मीटर में होगा, मीटर मीन्स रनिंग मीटर। ओके दोस्तों, और वेट वाली जैसे सीमेंट बैग ये कुंटल और केजी में होता है। बट मैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए, चौखट में होता है, चौखट में इससे पहले मैं आपको बताया हूँ कि डोर फ्रेम है ये नंबर में भी कैलकुलेट करते हैं, और इसे यहाँ पे जो भी है ना ऑप्शन मिसमैच कर रहा है, क्योंकि मेरी जी के बुक में जो ऑप्शन डी दिया है ये स्क्वायर मीटर है, बट यहाँ पे जो भी होगा वो क्यूबिक मीटर होगा, क्यूबिक मीटर होगा। सो करेक्ट आंसर इज ए है। एक ये हो गया नंबर में कैलकुलेट करते हैं, और सेकंड हम क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं। ओके, कुंटल में हम क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्टील हो गया हम कुंटल में कैलकुलेट करते हैं, रनिंग मीटर में क्या करते हैं चलिए हम आपको बेसिक चीज़ बता देते हैं साइड पे, और एग्जाम में जो भी पूछा जाता है। ये प्लास्टर हो गया, कॉर्निश बोलते हैं, कॉर्निश जो आप किसी होटल में जाइएगा सबसे अच्छा तरीका है, अगर ओयो में जाइएगा तो आपको कॉर्निश यानी जो भी सीलिंग देखिएगा ना सीलिंग इस टाइप का डिजाइन बना रहता है, ठीक है, उसे हम कॉर्निश बोलते हैं या ऐसे बना रहता है। ओके दोस्तों, और स्क्वायर मीटर में आपका डीपीसी हो गया। ओके, और स्क्रीडिंग हो गया, स्क्रीडिंग। और दूसरी बात, आप स्क्वायर मीटर में वो भी मेजरमेंट होता है जो स्पेसिफिक हो, यानी स्पेसिफाइड किया गया हो, हम उसे स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। तो प्लीज आप क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश करिएगा और समझने का कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा गया है। तो आपके सामने में मस्त जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, और ये इंजीनियर साहब साइट पे और इतनी गर्मी में क्या कर रहा है, हाईरे गर्मी, बट जॉब इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बेचारे को बियर पीने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर बियर नहीं चाहिए तो जॉब भी नहीं चाहिए। एटीट्यूड ऑफ जूनियर इंजीनियर। ओके, ये एस्टिमेशन क्वेश्चन एसएससी जेई 2018 का है, प्लेन एरिया मेथड एक्सप्लेन करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्यों पूछा गया है, और आप लोग कितना इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ये रहा आपके सामने में ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पीसफुल माइंड से रीड करिए, पीसफुल माइंड। ओके दोस्तों, कैलकुलेट द प्रिलिमिनरी एस्टीमेट फॉर ए बिल्डिंग having a total carpet area 500 square meters. Extra provisions 10% of the carpet area each provided for walls and veranda. The plinth area rate is 1200 पर स्क्वायर मीटर। दोस्तों देखिए, मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये 500 स्क्वायर मीटर आपका एरिया है। ओके, आप इसका 500 का अगर 10% कैलकुलेट करिएगा तो एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो आपका टोटल एरिया हो गया 550 स्क्वायर मीटर। ये आपके पास एरिया हो गया, और प्लेन रेट कितना दिया है 1200। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यह साइड में आपके लिए स्पेस नहीं छोड़ा गया है।
तो कोई बात नहीं है, हम कर देते हैं यहाँ पे सॉल्व। जैसे 550 स्क्वायर मीटर हो गया मेरा। ये क्या हो गया, ये कारपेट एरिया हो गया, कारपेट एरिया हो गया इंटू प्लेन एरिया कितना है 1200। तो मेरा आंसर कितना होगा, कैलकुलेट करिए। 12×5 = 60, 12×5 = 66, 230 ये जीरो, यानी 6,60,000 हो गया। ओके दोस्तों, दिस इज ए फाइनल आंसर। मैं आपको शॉर्ट तरीका में बता दिया हूँ। अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम स्पेशल ये क्वेश्चन लेके आएंगे। तो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कारपेट एरिया दिया है वो 500 स्क्वायर मीटर दिया है। हम टोटल एरिया निकालेंगे विथ जो हमें मार्जिन दिया है, यहाँ पे देखिए 10% मार्जिन दिया है, तो टोटल एरिया हमें 550 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके साथ जो प्लिंथ एरिया रेट हमें दिया गया है वो 1200 पर स्क्वायर मीटर दिया है। तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। देखिए, मैं आपको समझा दिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए, अगर पीपीटी इतना जस्ट और जबरदस्त है तो सोचिए क्वेश्चन कितना मस्त होगा। और ये आपका आईक्यू लेवल हाई करने वाली क्वेश्चन है और सिलेक्शन देने वाली क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो आप ये मस्ती से क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि अगर पीपीटी में ये दिया गया है तो क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा। ये देखिए आपका स्लोप, तो ये टोटल डेप्थ दे दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ दिया है, ये स्लोप दे दिया है एस जो भी है आपका, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया है। तो ये सब आप देखिएगा, और जो वॉल्यूम निकल रहा है वॉल्यूम का भी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर मेंशन कर दिया है। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क। ओके, क्वेश्चन रीड करिए दोस्तों, एकदम पीसफुल माइंड से रीड करिएगा, शांत होके, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क फॉर एन embankment। देखिए embankment ऑफ लेंथ L है एंड विड्थ B है। द मीन डेप्थ ऑफ द embankment इज D एंड साइड स्लोप इज S1 यूजिंग मिड सेक्शनल एरिया। तो देखिए, इसमें ज़्यादा उतना कुछ करना नहीं है, और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये ऑप्शन डी है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप शॉर्ट नोट्स और मैक्रो नोट्स बना सकते हैं। ओके दोस्तों, embankment ऑफ, देखिए लेंथ एल दिया है, टॉप विथ बी दिया है, डेप्थ डी दिया है, स्लोप S/1 दिया है। इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट स्लोप में अपना क्लियर नहीं है। यूज मिड सेक्शनल एरिया मेथड। देखिए मिड सेक्शनल एरिया मेथड इक्वल टू होगा एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। ट्रिक टू रिमेंबर, टॉप विथ बी है, साइड स्लोप एंड then slope D on the both side. The total area base into height into triangle on sides. Okay, engineer tips. Mid sectional area में देखिए mid area into length equal to best slope is same slope। तो सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो है ना आपका एक्चुअल एज पर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो समझने के लिए आप ये पिक जरूर ध्यान में रखिएगा, और बाकी हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, क्योंकि हर किसी का लॉजिक अपना अपना होता है। बट आप जो भी है मिड सेक्शन का जो मैं फार्मूला आप लोगों को बताया हूँ वो फार्मूला आप याद रखना। बाकी कोई फार्मूला आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसी फार्मूला से ये भी कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों सेम निकलने वाला है। आप यूज करके देखिए, अगर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप जरा सोचिए, आप भी एक इंजीनियर हो, वो भी जूनियर इंजीनियर बनने वाले हो। थोड़ा सा आईक्यू यूज करो और हमें कमेंट करके बताओ कि साइट पे ये दोनों क्या कर रहा है। अगर आप हमें कमेंट करके बताओगे, अगर वैसे नहीं बता सकते हो तो आप मस्त इमोजी ड्रॉप कर सकते हो। ओके, और ये जो देख रहे हैं
इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ओके। और अगर हम इसका एरिया निकालना है, सॉरी दोस्तों, अगर हमें इसका क्वांटिटी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, आप हमें कमेंट करके बताओगे। हम बोर्ड की बात कर रहे हैं, कौन सी बोर्ड की, बोर्ड नहीं, सॉरी दोस्तों, मैं पैड की बात कर रहा हूँ, जो राइटिंग पैड है। राइटिंग पैड का क्वांटिटी आप हमें कैलकुलेट करके बताओगे कमेंट में। और ये देखिए आपका क्वेश्चन रहा, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर 8 मीटर क्यूब फॉर ब्रिक वर्क। देखिए ये रहा आपके सामने में सेम क्वेश्चन जिसे एसएससी जेई वालों ने पूछा है, सेम वैसे ही मेरी जी पब्लिकेशन कॉपी पेस्ट कर दिया है और सॉल्यूशन भी दिया है। हम आपको यहाँ पे सारा चीज बेसिक चीज बताऊंगा। ओके, यहाँ पे पेज दिया है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं आपको डिटेल्स में इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर 8 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क विथ सीमेंट मोटार, रेशियो 1:3 दिया है। ओके, आप ये चीज याद रखिएगा। और जो भी आपका क्वांटिटी है ब्रिक वर्क की क्वांटिटी, ब्रिक वर्क क्वांटिटी आप ये ध्यान रखिएगा कि 8 मीटर है। कोई बात नहीं है, चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखिए टोटल ब्रिक वर्क क्वांटिटी कितना दिया है, 8 मीटर दिया है क्वेश्चन में। ओके, सीमेंट सैंड रेशियो कितना दिया है, 1:3, सॉरी 1:3 दिया है। ओके, अगर हम इसका ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 0.3 मीटर क्यूब निकलेगा। ओके, और ये जो भी है वो 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर 1 मीटर क्यूब ऑफ मोटार में है। चलिए हम आपको सिंपल सी लॉजिक बता देते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप सैंड का निकालने वाले हैं, तो सैंड कितना दिया है, 3 इंटू टोटल क्वांटिटी कितना है, 8 क्यूबिक मीटर। ओके, इंटू यहाँ पे आप जो क्वांटिटी दीजिएगा वो यहाँ पे देखिए रेशियो में 1 है, अगर 1 हम दिए हैं तो ये सीमेंट इंडिकेट कर रहा है। ओके, और यहाँ पे सम ऑफ रेशियो, तो सम ऑफ रेशियो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये 8 3 24 4 यानी 0.6 हो गया, 0.6 हो गया। ये क्या हो गया है, सीमेंट का क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। हमें सैंड निकालना है, तो सैंड में भी क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कैलकुलेट ही करके आपको बता देते हैं। अगर क्वेश्चन में सीमेंट पूछा रहता तो आपका ये आंसर रहता, बट क्वेश्चन में पूछा गया है सैंड इंटू 8। ओके, यहाँ पे कितना है, जो रेशियो आप देख रहे हैं सैंड का कितना है, रेशियो 3। सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 3 + 1। मैं आपको लिख देता हूँ, अगर फ्रेशर स्टूडेंट होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ओके, तो ये टोटल 4 हो गया। ओके, और ये 8 तिरिक 24 हो गया, तो इसको कैलकुलेट करोगे 6 चौक 24 यानी 0.6 हो गया। तो आपका 0.6 इंटू 3, तो टोटल कितना हो गया, 0.18 क्यूबिक मीटर। ये क्या हो गया, सैंड क्वांटिटी हो गया, सैंड क्वांटिटी हो गया। देखिए जितना भी क्वांटिटी आप निकालिएगा ना, तो बस आपके पास रेशियो याद रखना चाहिए, बट वो क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बेसिकली ये सीमेंट हो गया, दूसरा सैंड हो गया, तीसरा जो भी है कोर्स एग्रीगेट। अगर कोर्स एग्रीगेट का देगा तो आप ऊपर में जो लिखोगे, मान लीजिए 6 है तो 6 लिखोगे और इसका सम करोगे, 1 प्लस जो भी है आपका सम लिखने के बाद जो भी क्वांटिटी दिया है वो इंटू करोगे, हो जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर है 1.8, 1.8 क्यूबिक मीटर।
6 18 हो गया, तो 1.8 क्यूबिक मीटर हो गया, 1.8 क्यूबिक मीटर। ओके दोस्तों, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर दिएगा तो आपको मिल जाएगा। वो कॉमन एरर होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, और ये जो पीछे जो भी आपको इमेज में दिख रहा है, आप हमें उसका टेक्निकल नेम बताइएगा। टेक्निकल नेम बताइएगा कि आपको क्या चीज़ दिख रहा है, क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको ये चीज़ 100% पता होना चाहिए, और हमें कमेंट में भी आप लोग बताओगे। और ये पीपीटी देख के, इमेज देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो आने वाला क्वेश्चन है वो कैसा होगा। जो इस तरह दिख रहा है तो उसका क्वेश्चन किस तरह होगा। ओके, बस आप लोग तैयारी करते रहिए, और आप लोगों का जो इम्तिहान का डेट है वो 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में है, और हम आपको तब तक यानी ऑल सिलेबस PY2 का कवर कर देंगे, आप इसका टेंशन ना लो। ये SSC JEE 2018 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया है, मटेरियल स्टेटमेंट इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी लिस्ट। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 106 है, और एपिसोड नंबर है 8। ओके दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार आप शांत हो जाइए, सीरियस होकर एकदम पीसफुल माइंड में होके आप क्वेश्चन को रीड करिए और समझने का कोशिश करिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग shows total quantities of all the items of materials required for the completion of the construction। आप ये क्वेश्चन समझने का एक बार कोशिश करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और हमें कमेंट करके बताओगे। Which one of the following shows total quantity of all the items of materials required for the completion of the construction। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा मटेरियल स्टेटमेंट होगा, और यहाँ पे रहा आपके लिए शॉर्ट नोट्स। इसमें जो आपको पॉइंट जैसा लगता है, जो समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप अपने नोट्स में मेंशन कर लो। ओके, बार बेंडिंग शेड्यूल यानी BBS सिर्फ रेनफोर्समेंट बार का डिटेल्स होता है। मटेरियल स्टेटमेंट ये एक फुल शॉपिंग लिस्ट होता है साइट के लिए, हर आइटम की क्वांटिटी, यूनिट, टोटल अमाउंट वगैरह मेंशन होती है। सैंडरीज मिसलिनियस छोटी मोटी चीज़ें जैसे छोटा स्क्रू ड्राइवर। वर्क चेंज एस्टेब्लिशमेंट ये सैलरी एंड लेबर लोगों का सेक्शन होता है। मटेरियल स्टेटमेंट इक्वल टू साइट का प्लानिंग एक्सेल शीट जिसमें सब कुछ लिस्टेड होता है। रिमेंबर, जब भी पूरे मटेरियल की टोटल क्वांटिटी की बात आए तो मटेरियल स्टेटमेंट, सो आपका करेक्ट आंसर है वो मटेरियल स्टेटमेंट है। बार बेंडिंग शेड्यूल ये स्टील कैलकुलेशन के लिए होता है, स्टील क्वांटिटी इसे हम कैलकुलेट करते हैं। आप इसका यूनिट भी आप हमें बताओगे। दूसरा मटेरियल स्टेटमेंट, इसमें जो भी मटेरियल है ऑल मटेरियल इंक्लूडेड है, जैसे स्ट्रक्चर का हो गया, सिविल का हो गया, फिनिशिंग का हो गया, लैंडस्केपिंग का हो गया, यानी A to Z मटेरियल इसमें मेंशन है, A to Z मटेरियल्स। ओके दोस्तों, सैंडरीज ये छोटा मोटा होता है वर्क चेंज स्टेटमेंट, यानी जो लेबर का चार्ज इंक्रीमेंट हो गया या मटेरियल चार्ज इंक्रीज हो गया, इससे रिलेटेड है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो आप थोड़ा यहाँ पे फोकस करिए और देखिए ये तीनों क्या कर रहा है यहाँ पे, जबकि सिर्फ यहाँ पे एक ही इंजीनियर का काम है। एक इंजीनियर रहता अच्छा रहता, बट यहाँ पे 3 लोग अपना अपना दिमाग लगा रहा है। क्यों लगा रहा है आप हमें कमेंट करके बताओ, और ये सिलेक्शन लेके किसे इम्प्रेस करने वाला है ये भी हमें कमेंट करके बताओगे। ओके दोस्तों, देखिए ग्राउटिंग ऑफ द क्रैक्स इज मेजर्ड इन, देखिए मैं आपको सबसे पहले ग्राउटिंग के बारे में बता देता हूँ।
देखिए ग्राउटिंग जो आप ज़्यादा साइट पे सुनिएगा या ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है, जैसे आप टाइल्स या स्टोन फिक्सिंग करवाइएगा। फाइनल टच फाइनल टच से पहले जो भी गैप है, जो भी आपका रेक्टिफिकेशन करना रहता है, वो ग्राउटिंग से ही कर देता है। ग्राउटिंग के लिए भी ना स्पेसर यूज किया जाता है। देखिए ये एक ब्लॉक हो गया, एक ये ब्लॉक हो गया, तो आपको ड्राइंग में दिया रहेगा कि कितना 2 mm का है या 3 mm का है। कम से कम मिनिमम अगर आप ये स्पेसर दे रहे हैं तो इतना होना चाहिए। और एक एकदम सिंपल नो स्पेस, यानी आपको ऐसा लगेगा कि एक ही पत्थर मीन्स स्टोन या मार्बल बोलिए, इटालियन बोलिए, जो भी आपको बोलना है वो बोलिए, बहुत सारा स्टोन आता है, तो उसको फिलिंग करने के लिए हम ग्राउटिंग करते हैं। मेनली ये स्टोन वर्क में ज़्यादा यूज होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टोन वर्क में ज़्यादा यूज होता है ग्राउटिंग का, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो हम मेजर करते हैं वो रनिंग मीटर में करते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्यूबिक मीटर में ये क्यूब वाला मीन्स 3 डायमेंशन होना चाहिए, 3D। रनिंग मीटर में देखिए एक पतला सा है, और ये रनिंग मीटर में है नंबर में 1 2 3। जैसे विंडो हो गया, लाइट पॉइंट हो गया, स्विच बॉक्स हो गया। स्क्वायर मीटर में ये कोई स्पेसिफिक डायमेंशन दिया हो या थिकनेस दिया हो, पीपीसी दिया हो, स्क्रीडिंग दिया हो, ये सब हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ग्राउटिंग का ही है जो मैं अभी एक्सप्लेन किया हूँ, बट आपको मैं प्रूफ के साथ बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन सच में पूछा गया है 2018 में। ग्राउटिंग में अभी फुल डिटेल में बताया हूँ कि ये जो यूज होता है वो स्टोन फिक्सिंग में ज़्यादा यूज होता है। ओके, स्टोन फिक्सिंग हो गया या टाइल्स हो गया, जो आपको समझने में अच्छा लगे, और ग्रेनाइट भी बोल सकते हैं। आप इसमें जाइएगा तो अगर हम 2 घंटे तक ये स्टोन का नाम और ग्रेनाइट का नाम बताऊँ मैं तो कम पड़ेगा, तो आप ज़्यादा ना टेंशन लीजिए, ये ऑप्शन बी पे करिए करेक्ट। और इसका जो रेक्टिफिकेशन आंसर होगा वो रनिंग मीटर होगा। आप इतना ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में ये चीज़ काम आएगा। यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। अगर शॉर्ट नोट्स रेडी है तो आप सिंगल पेज में मैक्रो नोट बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं शॉर्ट नोट्स में क्या क्या दिया गया है। एक्सप्लेनेशन इंजीनियरिंग स्टाइल, तो आप इस शॉर्ट नोट्स को अपने स्टाइल में एक्सप्लेन करोगे। ओके, ग्राउटिंग का मतलब होता है क्रैक्स या वर्ड्स को एक फ्लूइड लाइट मटेरियल से भरना है। ओके, आप साइट पे जाओगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अगर आप साइट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम मस्त एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें ग्राउटिंग के बारे में ही है। मेरे पास वीडियो ऑलरेडी है क्योंकि हम साइट विजिट करते हैं तो हमें पता है। ये काम वॉल्यूम में होता है, जैसे कि एक बोतल को लिक्विड से भरना है, इसलिए ग्राउटिंग हमेशा क्यूबिक मीटर में मेजर की जाती है। याद रखो, प्लास्टरिंग स्क्वायर मीटर में, पेंटिंग स्क्वायर मीटर में, ग्राउटिंग क्यूबिक मीटर में, बट क्यूबिक मीटर में नहीं, हम रनिंग मीटर में करते हैं। ओके दोस्तों, डोर विंडो फ्रेम नंबर या स्क्वायर मीटर में करते हैं। बस अब इतना याद रखो। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में हम क्या चीज़ नहीं मेजर करते हैं। देखिए सेटरिंग भी स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, डैम प्रूफ भी स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, पॉइंटिंग भी स्क्वायर मीटर में करते हैं। ये ड्रिप कोर्स हम किसमें करते हैं, क्यूबिक मीटर में करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो नॉट मेजर इन स्क्वायर मीटर में, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन है। यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और उस शॉर्ट नोट्स से जस्ट आप मैक्रो नोट्स बना लो, ताकि आपको ना आपकी जो भी है नोटबुक वो पहाड़ ना लगे। ओके, छोटा सा रहेगा बट धमाका अच्छा करेगा, एग्जाम के टाइम पे यही काम आने वाला है। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट नोट को। पॉइंटिंग सरफेस फिनिशिंग बिटवीन ब्रिक्स मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर में।
देखिए पॉइंटिंग ये इमेज दिया गया है, तो आप ये इमेज में ध्यान से देखोगे, ओके, कंसंट्रेट करके देखोगे। यहाँ पे ये इमोजी क्यों दिया है पॉइंटिंग, ये जो ईंट के बीच में गैप दिख रहा है ना, दो ईंट के बीच में, उसको हम पॉइंटिंग बोलते हैं, इसलिए ये यहाँ पे हम अटैच किए हैं, ना कि हम उसे ही लगा दिए हैं देखने के लिए। ये शटरिंग, देखिए शटरिंग फॉर्म वर्क, इसमें एरिया कवर होता है, आल्सो स्क्वायर मीटर में हम इसको मेजर करते हैं। डैम प्रूफ डीपीसी, लेयर ऑफ वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल, मेजर इन स्क्वायर मीटर में, ओके। और हम डीपीसी नहीं, यहाँ पे प्लिंथ बीम के नाम से देते हैं वाटर रेजिस्टेंस के लिए। और जो भी है प्लिंथ बीम, अगर थिकनेस स्पेसिफाई है तो स्क्वायर मीटर में, अदरवाइज वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं। ड्रिप कोर्स, ये स्मॉल ग्रूव और प्रोजेक्शन टू डायरेक्ट वाटर वे, typically not measured in square meter, but it running meter, not unit count. So drip course is odd one. It is not area waste. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये कितना अमाउंट है, आप हमें रोमन वर्ड, रोमन लेटर में लिख के कमेंट करोगे। थोड़ा हम भी देखें आप लोगों का अकाउंटेबल, जिसे हम सिंपल शादी में अमाउंट वाली बातें कितनी आती है आपको, क्योंकि आप जो भी नेक्स्ट लेवल पे जाओगे ना, तो जो भी है आप अकाउंट हैंडल करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि मेन डिपेंड आप पे ही करेगा, इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे 4 स्टोरी बिल्डिंग एस्टिमेशन की, कि हमें कितना पैसा लगने वाला है। उससे पहले जो मेन बातें है, ये दोनों साइट पे क्यों आया, आप हमें कमेंट करके बताओगे। और ये दोनों साइट पे आया तो आया, फिर ये यहाँ पे तो कॉस्ट एस्टिमेशन दिखा रहा है, पहले इसको ड्राइंग दिखाना चाहिए। ड्राइंग से पहले चलिए हम आपको बता देते हैं, स्केचअप दिखाना चाहिए, जिसके बाद रेंडरिंग रेंडरिंग दिखाना चाहिए, या 3D मैक्स दिखाना चाहिए, ओके। उससे पहले इस बेचारे को किस चीज़ पे काम करना चाहिए, रेविट सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए। उससे पहले किस पे प्लान बनाना चाहिए, ऑटो कैड पे बनाना चाहिए। इतना चीज़ करने के बाद फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसको, ये नया फ्रेशर इंजीनियर है, यानी फ्रेशर इंजीनियर है, उसको बोलेगा कि देखो ये जो एस्टिमेशन आया है, कहाँ से आया है, ये एस्टिमेशन है, दैट मीन्स कि लमसम अमाउंट है, नॉट एक्यूरेट अमाउंट। इंटरव्यू पर्पस के लिए आप याद रखोगे, एस्टिमेशन इज नॉट एक्चुअल अमाउंट, दैट इज लमसम अमाउंट, यानी माइनस प्लस हो सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन रीड करने से पहले आप एक बार अपना जो माइंड है वो पीसफुल माइंड कर लीजिए, और फिर क्वेश्चन रीड करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, समझने में टाइम लगेगा आपको। तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं, ओके। कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, देखिए यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट बोल दिया है पहले ही, ऑफ ए 4 स्टोरी बिल्डिंग, ओके। इफ द टोटल प्लिंथ एरिया इज 300 स्क्वायर मीटर per floor and height of floor is 3 meter. The cubical content rate is 2000 per cubic meter है, okay, and the profit of contractor is 10% total cost। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज नहीं भी बताइएगा तो भी चलेगा। देखिए ये आप लोगों के लिए ब्लैक बोर्ड लेके आया हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सकें। मीन्स ब्लैक से वाइट जल्दी हो जाओगे, यानी आपका जो अभी टाइम चल रहा है, डार्क से वो ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट तभी होगा जब आप सिलेक्शन लोगे और चीज़ों को समझने का कोशिश करोगे। गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा आपको प्राइवेट में भी पैसा मिल जाएगा, बट आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज कहाँ से आएगा, तो नॉलेज
यहीं से आएगा। अगर कॉलेज से आता तो आप अभी अच्छी जगह पे रहते, न कि हमारे मस्त ज़बरदस्त एपिसोड देखते। तो चलिए, जो हमारे पास डाटा गिवन है वो डाटा हम देख लेते हैं एक बार। टोटल प्लिंथ एरिया कितना दिया है, 300 स्क्वायर मीटर पर फ्लोर है। नंबर ऑफ फ्लोर कितना दिया है, 4। हाइट ऑफ फ्लोर कितना है, 3 मीटर। क्यूबिकल कंटेंट रेट कितना दिया है, 2000 पर क्यूबिक मीटर है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना है, 10% ऑफ कॉस्ट। टोटल वॉल्यूम यानी क्यूबिकल कंटेंट मेथड, देखिए टोटल वॉल्यूम प्लेन्स एरिया इंटू हाइट इंटू नंबर ऑफ फ्लोर, तो आपके पास कितना आ गया क्वांटिटी, वो 3600 क्यूबिक मीटर आ गया, 3600 क्यूबिक मीटर ऑनली। ये क्या आ गया आपके पास, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ। ये जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू निकला है वो 3600 क्यूबिक मीटर है। और हमें टोटल कॉस्ट निकालना है कि कितनी कॉस्ट लगा हुआ है। तो हमारे पास जो एरिया है 3.6 यानी 3600 लिख लेते हैं, 3600 इंटू 2000। ओके, और इसका जो भी है क्वांटिटी 1:1 यानी 10% आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट आप करिए, देखिए 7.792000, यानी आपका जो भी आंसर आएगा वो 7920000, इट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी आपका सही है। और ये देखिए, हम वहाँ पे तो आपका इसका क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए बोले थे, आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए हैं, तो कोई बात नहीं है, हम इसका क्वांटिटी बता देते हैं जो भी यूनिट होगा और स्क्वायर मीटर में हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, सॉल्यूशन सेंट्रल लाइन मेथड, ये यहाँ पे तो सॉल्यूशन ही दे रखा है, तो क्वेश्चन ढूंढते हैं। ये गेम उस टाइप का है जिस टाइप से थ्री इडियट मूवी निकला था। सॉल्यूशन तो पता है बट क्वेश्चन क्या है वो पता नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। बट ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप देख लीजिए ताकि आप भी कंफ्यूजन में न रहे। और क्वेश्चन आप बहुत प्यार से और सिंपल तरीके से समझने का कोशिश करिएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस लैंग्वेज आप समझो क्या बोला गया है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द क्वांटिटी, क्यूबिक मीटर में करना है, ओके, ऑफ ब्रिक वर्क for a room using the central line method. If the interior dimension of the room is 5 meter into 4 meter and height of the room is 3.5 meter, the width of the wall is 300 mm and dimension of the door 2 meter into 1.2 meter. ओके, तो ये हमारे पास डाटा गिवन है और इस डाटा से हम क्या कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। ये इसमें जो भी है, देखिए हमारे, हम इतना अच्छा स्केच तो नहीं बनाते हैं बट हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपका। ये हो गया 4 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपका 5 मीटर, ये आपका वॉल हो गया। और थिकनेस ऑफ वॉल जो दिया है क्वेश्चन में कितना दिया है, 0.3 मीटर दिया है, मीन्स 300 mm दिया है। और हमें इसका जो कैलकुलेशन करना है वो सेंटर लाइन मेथड से करना है। तो टोटल सेंटर लाइन, लेकिन सेंटर लाइन भी मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, देखिए यहाँ पे अगर हम 300 mm ऐड करेंगे तो मेरा जो टोटल विड्थ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर। और इसको भी करेंगे तो 4.3 मीटर हो गया। ये थिकनेस हम ऐड किए हैं सेंटर टू सेंटर, सेंट्रल लाइन लेंथ निकालने के लिए। तो टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ कितना है, सेंटर
लाइन लेंथ 5.3 प्लस 4.3, एक तो इधर का हो गया, एक इधर का हो गया, फिर इधर का बच्चा है, इधर का बच्चा है, तो इंटू 2 कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो टोटल सेंटर लाइन लेंथ हमारे पास है वो 19.2 मीटर। तो हम इससे टोटल वॉल एरिया निकालते हैं। टोटल वॉल एरिया कितना है, टोटल सेंटर लाइन लेंथ हमारे पास कितना निकला था 19.2 मीटर इंटू जो वॉल का हाइट दिया है वो 3.5 मीटर है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है रूम हाइट ऑफ रूम, मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में न पड़े। हाइट ऑफ रूम, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट भी है अवेलेबल, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और यहाँ पे हम डिडक्ट करेंगे, क्या चीज़ डिडक्ट करेंगे, जो मेरा डोर साइज है, तो 1.2 इंटू 2 मीटर, तो मेरा जो फाइनल कैलकुलेशन आ रहा है 64.8 स्क्वायर मीटर। और इससे हम क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क कितना है 64.8 इंटू 0.3, जो आंसर आएगा अप्रॉक्स 90.4444 कुछ आएगा, क्यूबिक मीटर में आएगा। ओके दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। और उसी के साथ अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी है अपडेट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड सारा अपडेट इसी के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे साइट एक्सपीरियंस के साथ ही पिक अपलोड करते हैं कि आपको साइट पे किस तरह को देखने को मिलेगा, क्वेश्चन और प्रैक्टिकल दोनों साथ में हो जाता है। हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले, आप लाइव रूम में भी रहते हैं और क्लासरूम में भी रहते हैं। और ये इसलिए हो, ये आपको प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, जब आप फाइनली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे और इंटरव्यू रूम में आप बैठोगे ना, तब आपकी हमारे बातें याद आएगी, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपके जो माइंड में है वो इमेज क्रिएट हो जाएगा। ओके, क्योंकि इंटरव्यू में आपको हमेशा प्रैक्टिकल ही पूछा जाएगा, ना कि थ्योरेटिकल। सामने वाले को अच्छी तरह से पता है कि आपको थ्योरी आता है, इसलिए आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। अगर आपके पास नॉलेज ना होता तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो आपके लिए ये एपिसोड सबसे अच्छा बेहतर सिलेक्शन के साथ साथ आपको साइट एक्सपीरियंस का भी नॉलेज मिल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नया जोश जलवा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है आपका। प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।